अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। तो आज हमारा सेकंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 शुरू होने वाला है, लेक्चर नंबर 8। तो इसका नाम है पोलिरीन। पोलिरीन को हम न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं। न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एंड होमोलॉगस सीरीज। तो इस लेक्चर के दो टर्म है। एक टर्म पोलिरीन है, तो आइए पहले हम पोलिरीन पर तफसील के साथ रोशनी डालते हैं। पोलिरीन। तो पहले हम पोलिरीन की तारीफ करते हैं। तलबा, इसके तारीफ कैसे करेंगे? तो इसका तारीफ बहुत ज़्यादा आसान है, आप तवज्जो के साथ सुने। डेफिनीशन। पोलिरीन कार्बन का खोखला कलमी बहुरूपी शक्ल है। पोलिरीन कार्बन का खोखला कलमी बहुरूपी शक्ल है। It is hollow crystalline allotropic form of carbon। हल्लो का मकसद है खोखला, क्रिस्टलाइन कलमी जिसका खास शक्ल हो, विच हैव अ प्रॉपर शेप जिसकी खास शक्ल होती है। एलोट्रॉपिक फॉर्म का मकसद है बहुरूपी शक्ल। अब हम इसके अकरेंस के बारे में पढ़ते हैं कि ये कहाँ पर और किस चीज़ में वाक़या होता है। तो आइए अकरेंस का मकसद है वाक़ो। तो ये आमतौर कार्बन सूट जिसे कहते हैं, often present in carbon सूट, अक्सर प्रेजेंट मौजूद होता है इन कार्बन सूट जो कि पाउडर फॉर्म है ऑफ कार्बन, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है, गैर कलमी शक्ल है कार्बन का जिसे सूट कहते हैं, पाउडर शक्ल में होता है। तो इसमें आमतौर पर पोलिरीन मौजूद होता है। इंटरस्टेलर डस्ट। इंटरस्टेलर का मकसद है सितारों के दरमियान डस्ट, धुआं। सितारों के दरमियान जो धूल होता है, डस्ट होता है, इसमें अक्सर पोलिरीन पाया जाता है। इसी तरह मीटियार्स या मीटियोराइट्स में भी ये मौजूद होता है। मीटियोराइट्स। इसी तरह ये शेंगाइट मिनरल इन रशिया में भी पाया जाता है। शेंगाइट मिनरल इन रशिया। तो ये इसका अकरेंस है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलिरीन की तरफ। तो पोलिरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ पोलिरीन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलिरीन
पोलिरीन। पोलिरीन की साख्त, तो पोलिरीन की साख्त ऐसी होती है कि इसमें कार्बन एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर मुसद्दसे और मुखम्मसे बनाते हैं, यानी पेंटागान और हेक्सागान बनाते हैं, और कभी कभार हेप्टागान भी बनाते हैं। ये हेक्सागान, पेंटागान और हेप्टागान आपस में जुड़कर इससे एक खोखला सा पंजरनुमा साख्त बन जाता है, पंजरनुमा केज लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्बन एटम्स फॉर्म पेंटागॉन्स, हेक्सागॉन्स एंड हेप्टागॉन्स, which then form cage-like structure, cage-like structure। cage-like का मकसद है पंजरनुमा, पंजरनुमा साख्त बनाता है। कार्बन एटम फॉर्म पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन्स एंड देन फॉर्म, और फिर बनाता है केज लाइक स्ट्रक्चर, पंजरनुमा साख्त। तो इसका साख्त किस तरह होता है? पंजरे की तरह होता है, और इसी तरह ये खोखला भी होता है, हल्लो होता है, दरमियान में सॉलिड नहीं होता। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर के पढ़े, अगर अब हम स्ट्रक्चर पढ़ा है, लेकिन इसके दो फॉर्म होते हैं पोलिरीन के। तो आइए अब इसके फॉर्म जो है, अशकाल जो है, पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ पोलिरीन। तो डियर स्टूडेंट्स, पोलिरीन के आमतौर पर दो अशकाल होते हैं, शक्लें होते हैं। तो इसमें से एक शक्ल जो है, हम जिसको कहते हैं बकी बाल, बकी बाल्स। इसको बकी बाल क्यों कहते हैं? तो चूंकि ये गेंद की तरह होते हैं, फुटबॉल की तरह होते हैं, इसी तरह इसको बकी बाल का नाम दिया गया है, बकी बाल्स। यानी बकी बाल इज द स्फेरिकल फॉर्म, इट इज द स्फेरिकल का मकसद है गोल। इट इज द स्फेरिकल फॉर्म ऑफ पोलिरीन, जस्ट लाइक फुटबॉल, बिल्कुल ये फुटबॉल जैसा होता है, तो इसीलिए हम इसको बकी बाल कहते हैं। आइए इसके डायग्राम कुछ इस तरह होता है। पहले हम दायरे की शक्ल में अगर बनाते हैं, तो दायरे की शक्ल में लगा दो डॉट्स, कुछ नुक्ते लगा दो आप। तो इस नुक्तों का मकसद है कार्बन एटम्स, फिर आपस में इनको मिला दो, और इसी तरह इससे एक गोल सा दायरा बन जाएगा। अब कोशिश करते हैं मज़ीद डॉट इसके दरमियान लगाएंगे, मज़ीद डॉट्स यानी नुकात लगाए, और इसी तरह एक दूसरा दायरा आपके साथ बन जाएगा। अब हम अगर इसके दरमियान में से कुछ और डॉट लगाएंगे, तो एक और दायरा नुमा शक्ल बन जाएगा। अब कोशिश करें कि इससे हेक्सागान और पेंटागान बन जाए। तो मैं इससे बनाता हो तो मज़ीद डॉट आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह ये पेंटागान बन गया है, इसी तरह ये भी। तो ये पेंटागान, आप हेक्सागान भी यहाँ पे बना सकते हैं और हेप्टागान भी आप बना सकते हैं। तो ये हेक्सागान और हेप्टागान बनाए और कार्बन एटम को आपस में मिला दे, तो आपको एक पंजरा सा नज़र आएगा, जिसे हम कहते हैं पोलिरीन और बकी बाल। इट इज़ द स्फेरिकल फॉर्म ऑफ पोलिरीन। तो इसको नाम देते हैं बकी बाल का। तो ये बकी बाल बन गया है। तलबा आप देख सकते हैं कि ये क्या है, बकी बाल है। मैंने आपके सामने ये बना दिया है बकी बाल।
अगर आप कुछ मामूली सा कोशिश करें तो ये आसानी के साथ आप बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है। डाट का मकसद है कार्बन एटम, कार्बन एटम, तो ये बकीबाल है। इसी तरह इसका दूसरा शक्ल जो है वो क्या है, ट्यूबुलर फॉर्म, ट्यूबुलर फॉर्म। ट्यूब का मकसद है नली नुमा शक्ल, तो ये चूंकि ट्यूब्स की शक्ल में होता है इसलिए इसको ट्यूबुलर फॉर्म कहते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब, ये ट्यूब की शक्ल में होता है। बिल्कुल इसी तरह आप एक लाइन खींचे यहाँ पर, तो इसकी शक्ल बिल्कुल आप बना सकते हैं। इसमें कुछ डॉट लगाए और इसी तरह इस दूसरी लकीर पर भी डॉट्स आप लगाएंगे तो इससे आसानी के साथ बन जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ डॉट लगाते हैं ताकि ट्यूब सा बन जाए, तो हम ट्यूब बनाते हैं इससे। इसी तरह आप बना सकते हैं। मज़ीद डॉट आप भी लगा सकते हैं यहाँ पर, तो डॉट लगाते जाए और फुलरीन बन जाएगा, ट्यूब की शक्ल में बन जाएगा। ट्यूब बिल्कुल ये ट्यूब की तरह होता है, तो इसलिए हम इसको ट्यूबुलर फॉर्म कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल ट्यूब जैसा है। आप देख सकते हैं इसको, यह बिल्कुल ट्यूब जैसा होता है। इसमें से इन ट्यूब्स को क्या कहते हैं, ट्यूब्स को हम कहते हैं ट्यूब्स आर कॉल्ड, ये तो बहुत सी ट्यूब्स होते हैं इसलिए यदि ट्यूब्स आर कॉल्ड, इसकी ट्यूब्स को क्या कहते हैं, ट्यूब्स आर कॉल्ड नैनो ट्यूब्स। क्यों नैनो ट्यूब कहते हैं, क्योंकि इसका ये डायमीटर जो होता है, डायामीटर या थिकनेस जो आप कह सकते हैं कुतर, तो कुतर इसका अपीयू नैनोमीटर होता है, पीयू नैनोमीटर, इसलिए हम इसको नैनो ट्यूब कहते हैं। और इसकी लंबाई जो होती है, लंबाई अपीयू सेंटीमीटर होती है, पीयू सेंटीमीटर, इसलिए इन ट्यूब को हम नैनो ट्यूब का नाम देते हैं। तो ये दो किस्म के हो गए या दो शक्लें इसके हो गए। अब हम आते हैं डिस्कवरी की तरफ कि फुलरीन को किसने दरियाफ्त किया था। डिस्कवरी ऑफ फुलरीन की दरियाफ्त। तो फुलरीन को एक साइंसदान ने दरियाफ्त नहीं किया बल्कि अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया था। ग्रुप ऑफ scientists discovered, a group of scientists, namely Harold Kuroto, James Heath, C.N. O'Brien, Robert Currell and Richard Smalley in 1985. These scientists जो मैंने लिखे हैं, इन्होंने तो दरियाफ्त किया था 1985 में, लेकिन इनको फिर नोबल इनाम दिया गया था 1996 ईस्वी में, क्योंकि इनका ये बहुत अहम कारनामा था। कारनामे की बुनियाद पर इनको इनाम दिया गया था। These scientists were awarded इनाम दिया गया awarded is Nobel Prize on their contribution
इनकी कारनामे की वजह से, कारनामा जो उन्होंने अंजाम दिया, यानी पोलिरीन को डिस्कवर किया, कारनामे की वजह से इनको ये इनाम दिया गया था। कब दिया गया था? इन 1996 में। तो ये तो डिस्कवरी है, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने इसको दरियाफ्त किया था। अब हम आते हैं कि पोलिरीन की खवास क्या है, प्रॉपर्टीज़। तो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ पोलिरीन की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोलिरीन की खसूसियात। प्रॉपर्टीज़ का मकसद है खसूसियात। तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वह बहुत ज़्यादा होता है। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मकसद है ज़्यादा ताकत। तो तलबा अक्सर ये नहीं जानते कि टेंसाइल स्ट्रेंथ होता क्या है। तो तलबा गौर से सुने, अगर हम किसी चीज़ पर क़ुव्वत लगाते हैं तो और ये क़ुव्वत को बर्दाश्त करते हैं, ये चीज़ जितनी क़ुव्वत को बर्दाश्त करते हैं तोड़ या टूटने के बगैर, तो इस क़ुव्वत को हम नाम देते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ का। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है पोलिरीन का बहुत ज़्यादा है, यानी पोलिरीन पर अगर हम क़ुव्वत लगाएंगे तो ये नहीं टूट सकता आसानी के साथ, ये ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त कर सकता है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसी तरह इसकी हाई हीट कंडक्टिविटी है। हाई हीट कंडक्टिविटी का मकसद है कि इससे ज़्यादा हरारत गुजर जाता है। कंडक्टिविटी का मकसद है इसालियत, हरारती इसालियत का मकसद, यानी इससे ज़्यादा हरारत गुजरता है। इसी तरह ये पोलिरीन जो है ये इनर्ट भी होता है। इनर्ट यानी गैर आमिल, किसी चीज़ के साथ आसानी से अमल नहीं करता। इनर्ट गैर आमिल भी है। एंड स्टेबल, जैसे हम कहते हैं स्टेबल यानी मुस्तहकम क़याम पज़ीर भी है। इसी तरह ये खोखला है, हल्लो खोखला। इसी तरह ये जो होता है इसका शक्ल बिल्कुल कलमी होता है, इसकी ख़ास शक्ल होती है। तो ये क्रिस्टलाइन है। क्या है? क्रिस्टलाइन का मकसद है कलमी। तो ये इसके चंद खवास है जो आपको मैंने बयान किए हैं। इसी तरह ये एक और काम करता है, फोटोक्रोमिक इफेक्ट। फोटोक्रोमिक इफेक्ट। तलबा अक्सर फोटोक्रोमिक इफेक्ट से गैर वाकिफ है, तो ज़रूरी है कि वाकिफ हो जाए। क्रोमा का मकसद है कलर, रंग, और फोटो का मकसद है लाइट। तो जब पोलिरीन पर लाइट डाला जाता है तो पोलिरीन लाइट के कलर में चेंज लाता है या लाइट में चेंज, ट्रांसमिशन में चेंज लाता है, तब्दीली लाता है। तो इसे हम फोटोक्रोमिक इफेक्ट कहते हैं। इट इज़ द चेंज। फोटोक्रोमिक इफेक्ट क्या है? इट इज़ द चेंज इन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। इट इज़ द चेंज इन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट और कलर ऑफ द लाइट भी आप कह सकते हैं। तो फोटोक्रोमिक इफेक्ट भी ये करता है। अब हम बयान करते हैं कि ये पोलिरीन जो है इसकी इस्तेमाल क्या है, यूजेस ऑफ पोलिरीन। तो तलबा इसको कंडक्टर, मौसिल यानी करंट इससे गुजरता है, कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कंडक्टर, सीमी कंडक्टर भी है। इसी तरह ये सुपर कंडक्टर का काम करता है। सुपर कंडक्टर बेहतरीन मौसिल जिसे हम कहते हैं। और ये लुब्रिकेंट आप कह सकते हैं, चिकनाई ETC वगैरह के तौर पर इस्तेमाल होता है। चिकनाई के तौर पर, चिकनाई का मकसद है जब कोई मशीन में जंग वगैरह लग जाए तो ये हम डाल सकते हैं। और इसी तरह इसके पुर्जों के दरमियान रगड़ को कम किया जा सकता है। चिकनाई के तौर पर भी ये काम करता है। तो ये इसके यूजेस हैं।
अब हम इसके नाम के बारे में, तो मैं अब आपको पोलिरीन के नाम के बारे में बता सकूं कि ये पोलिरीन नाम क्यों दिया गया था। तो तलबा इसका जवाब आसान सा है। इंट्रोडक्शन टू द नेम, इंट्रोडक्शन ऑफ द नेम पोलिरीन, पोलिरीन। तो ये पोलिरीन का नाम बुकमेंस्टर नामी यूएस, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट का एक आर्किटेक्चर था। आर्किटेक्चर का मकसद है फन का माहिर, यानी ओह बिल्डिंग वगैरह इमारतें बनाता था, आर्किटेक्चर था, फन तामीर का माहिर था। तो इस आर्किटेक्चर का नाम क्या था? बुकमेंस्टर फुलर। तो बुकमेंस्टर फुलर जो इमारतें तामीर करता था, इसकी शक्ल डोम सा होता था। डोम का मकसद है गुंबद नुमा, जिसे हम जियोडेसिक डोम्स कहते हैं। इसके बिल्डिंग की शक्ल डोम शेप होती थी, और चूंकि पोलिरीन की शक्ल भी बिल्कुल जियोडेसिक डोम से मिलता जुलता है, तो इसी तरह साइंसदानों ने इसको क्या कहा? बुकमेंस्टर पोलिरीन का नाम दिया, या पोलिरीन का नाम दिया। बुकमेंस्टर पोलिरीन का नाम क्यों दिया गया था? ये इसलिए दिया गया था कि बुकमेंस्टर आर्किटेक्चर के इमारतें जो थे, बिल्डिंग जो थे, ओह बिल्कुल पोलिरीन की तरह थे। तो इसी तरह इसका नाम क्या है? पोलिरीन है। द नेम पोलिरीन is given after the name of Buckminster Fuller, an architecture, फन तामीर का माहिर, जिसे कहते हैं फन तामीर का माहिर। आर्किटेक्चर बुकमेंस्टर फुलर जो हम कहते हैं, तो ये पोलिरीन फुलर से लिया गया है, बुकमेंस्टर फुलर, बिकॉज his geodesic dome shaped का मकसद है गुंबद नुमा शेप्ड शक्ल के बिल्डिंग्स रेसेंबल्ड का मकसद है मिलते जुलते थे या की तरह थे। द पोलिरीन किस चीज के साथ? पोलिरीन के साथ। तो इसी तरह इसको बुकमेंस्टर पोलिरीन का नाम दिया गया। पोलिरीन की शक्ल बिल्कुल इस कार्बन के बहरूपी शक्ल की शक्ल जो था, वह बिल्कुल बुकमेंस्टर पोलिरीन या बुकमेंस्टर फुलर की जियोडेसिक डोम शेप बिल्डिंग इमारतों की तरह था, तो इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। अब हम आते हैं, अक्सर तलबा पूछते हैं कि पोलिरीन के मालिक्यूलों में कितने एटम होते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ इसके एग्जाम्पल ऑफ पोलिरीन मालिक्यूल्स या पोलिरीन। तो ये तकरीबन मालिक्यूल बुकमेंस्टर फुलर पोलिरीन के मालिक्यूल में कार्बन 20 से लेकर कार्बन 100 एटम्स तक एटम होते हैं, यानी कार्बन की 20 एटम भी हो सकते हैं और 100 भी, और इसके दरमियान भी हो सकते हैं। तो 20 से लेकर 100 एटम आ सकते हैं किसी भी मालिक्यूल ऑफ पोलिरीन में। तो तलबा इसके मालिक्यूलों की कुछ मिसालें मैं आपको बयान करो तो बहुत अच्छा होगा। तो इसके कुछ मालिक्यूल ये है C20, और इसी तरह C40 भी मौजूद है, इसी तरह C60 है, C50 भी है, इसी तरह C70 भी है, C76 भी आता है,
C84 ETC वगैरह। तो ये इस कुछ मालिक्यूल है किस चीज़ की, पोलिरीन के। तो अब हम बयान करेंगे द सेकंड पार्ट, दूसरा हिस्सा जो था या दूसरा टर्म जो है इस लेक्चर में, उसका नाम है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज। तो याद रखो इस नाम से भी जाहिर है, होमो का मकसद है सेम, सेम का मकसद है एक जैसी। इसी तरह लॉग्स, लॉग्स का मकसद यहां पर है यूनिट्स, यूनिट्स का मकसद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नमियाती मरकबात। और इसी तरह सीरीज, सीरीज का लफ्ज़ जो है इसका मकसद तो उर्दू में सिलसिला है, लेकिन यहाँ पर हम फैमिली नाम देंगे। फैमिली, फैमिली का मकसद है ख़ानदान। तो इसका डिफिनीशन बहुत आसान है। होमोलॉगस सीरीज़ की डिफिनीशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी इट इज़ अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट इज़ a family of organic compounds। ये नामियाती मरकबात का ऐसा खानदान है in which each to हर दो, each to नियरेस्ट, नियरेस्ट का मकसद है एडजेसेंट, करीबी, मुतसिल। नियरेस्ट मेंबर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अरकान या ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आप कह सकते हैं। मेंबर का मकसद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यूनिट्स, मेंबर्स आर डिफरेंट, आर डिफरेंट बाय CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, इसकी डिफिनीशन ये है भाई, इट इज़ अ फैमिली, एक ऐसा खानदान है ऑर्गेनिक कंपाउंड नामियाती मरकबात का, इन विच ईच टू नियरेस्ट, जिसमें हर दो करीबी मरकबात ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिफरेंट, मुख्तलिफ होते हैं बाई CH2 ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप के ज़रिए। तो इसकी डिफिनीशन के बाद हम आते हैं होमोलॉग्स क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। अब है होमोलॉग्स, होमोलॉग्स या होमोलॉगस। होमोलॉग्स क्या है भाई, होमोलॉगस इन नामियाती मरकबात को कहते हैं जो होमोलॉगस सीरीज़ में पाए जाते हैं। होमोलॉगस सीरीज़ में जो भी मरकबात आएंगे इनको हम होमोलॉग्स कहेंगे। होमोलॉग इनको इसलिए कहते हैं कि इनके कीमियाई खवास बिल्कुल बराबर होते हैं। इंशाल्लाह अब कैरेक्टरिस्टिक आएंगे आपको पता लग जाएगा कि क्या वो इसके कीमियाई खवास बराबर है। होमोलॉग्स, तो होमोलॉग्स क्या है, या ऐसे नामियाती मरकबात हैं जो एक दूसरे से CH2 ग्रुप पर डिफरेंट होते हैं। होमोलॉग्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं आर टर्म्ड एज, इनको कहते हैं टर्म्ड। टर्म्ड मान कहा जाता है एज होमोलॉग्स, होमोलॉग्स। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस, होमोलॉगस सीरीज। भाई होमोलॉगस सीरीज की क्या खवास होते हैं या होमोलॉग्स की क्या खसूसियात है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मकसद है प्रॉपर्टीज, आप भी कह सकते हैं प्रॉपर्टीज। तो इसकी चंद अहम खवास है जो आपने अपने साथ जहन में रखना है। तो इसका पहला प्रॉपर्टी, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूला इज सेम भाई, सेम जनरल फार्मूला, सेम जनरल फार्मूला फॉर ऑल होमोलॉग्स इन द सीरीज
इस सीरीज़ में जो भी होमोलॉग मौजूद होते हैं इनका जनरल फार्मूला बिल्कुल एक जैसा होता है। जनरल फार्मूला इज द सेम भाई, सेम जनरल फार्मूला। दूसरा खासियत इसमें यह होता है कि इनकी फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल एक जैसी होती है, सेम फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप। इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम होता है। और जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाएगा तो आपने पढ़ा होगा कि कीमियाई खसूसियात जो है, कीमियाई प्रॉपर्टीज़ जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिपेंडेंट, इन्हिसार करते हैं ऑन फंक्शनल ग्रुप पर। तो तलबा फंक्शनल ग्रुप चूँकि इनका एक जैसा होता है इसलिए इन मरकबात का खवास भी, कीमियाई खवास भी एक जैसे होंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनके क्या हो जाएंगे? सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर, द केमिकल प्रॉपर्टीज़ चीज़ें बिल्कुल बराबर होते हैं। नंबर 4, CH2 ग्रुप डिफरेंस होता है। CH2 ग्रुप डिफरेंस आपने पढ़ा, इनमें CH2 ग्रुप क्या होता है? डिफरेंस होता है नियरेस्ट टू मेंबर्स में। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, यह सवाल जहन में आता है। तो आप को ये जहन में रखना होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर, मालिकुलर मास, मालिकुलर वेट, स्ट्रक्चर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होते हैं भाई। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोलॉग्स आर डिफरेंट, ये मुख्तलिफ होते हैं ड्यू टू डिफरेंट मालिकुलर मास की वजह से, इख्तिलाफ की वजह से, स्ट्रक्चर के इख्तिलाफ की वजह से। इसी तरह अगर हम आएंगे तो चंद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ये बढ़ जाते हैं होमोलॉगस सीरीज़ में डाउनवर्ड या मालिकुलर वेट के साथ साथ। तो ये छठा प्रॉपर्टी होगा सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो आप कहते हैं some physical properties like melting point, melting आप जानते हैं melting point यानी पिघलने का दर्जा हरारत, नुक्ते पिघलाव जिसे कहते हैं। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट नुक्ते जोश, नुक्ते खुलाव, जिस टेम्परेचर पर कोई माया उबलता है, बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह ये डेंसिटी जो है, डेंसिटी जिसे आप कसाफत कहते हैं भाई, मास पर यूनिट वॉल्यूम जिसे कहते हैं डेंसिटी। इसी तरह इंटरमालिकुलर फोर्सेस, मालिकुलर फोर्सेस भी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। इसी तरह मालिकुलर वेट भी बढ़ जाता है, मालिकुलर वेट। और इसी तरह अगर हम कहेंगे तो इंटरमालिकुलर फोर्स बढ़ जाता है और स्पेस जो है, स्पेस इंटरमालिकुलर स्पेस कम हो जाता है भाई। इंटरमालिकुलर स्पेसेस डिक्रीजेस। इंटरमालिकुलर स्पेस क्या होता है? डिक्रीज होता है। और मालिकुलर साइज बढ़ जाता है, मालिकुलर साइज इंक्रीज, ये बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, मालिकुलर वेट इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीजेज, इंटरमालिकुलर फोर्स इंक्रीज, मालिकुलर वेट इंक्रीज, इंटरमालिकुलर स्पेस डिक्रीज, मालिकुलर साइज इंक्रीज। मालिकुलर साइज क्या करता है? इंक्रीज। डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, मालिकुलर वेट भी इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज। इंटरमालिकुलर फोर्स क्या होता है? इंटरमालिकुलर स्पेस कम हो जाता है, मालिकुलर साइज बढ़ जाता है, डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज। कहाँ पर? ये बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह ये मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? इंक्रीज। डाउनवर्ड द होमोलॉगस सीरीज। तो इसी तरह इसका सातवां खासियत ये है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं भाई। मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सेम, मेथड्स ऑफ
operation is same, are same। तैयारी के तरीके भी एक जैसे होते हैं। तो अब मैं एग्जांपल पेश करता हूँ आपको होमोलॉगस सीरीज़ का। होमोलॉगस सीरीज़ तो ज़्यादा है, यानी अल्केन सीरीज़ भी है, अल्कीन सीरीज़ भी है। इसके एग्जांपल क्या है भाई? अल्केन्स, अल्केन या अल्केन सीरीज़ जिसे कहते हैं, इसको हम अल्कीन भी ले सकते हैं, अल्कीन सीरीज़। इसी तरह अल्काइन सीरीज़, अल्कोहल सीरीज़, ये सब सीरीज़ है, एल्डिहाइड सीरीज़ वगैरह वगैरह। तो मैं आपको एक अल्केन बताता हूँ, अल्केन सीरीज़, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अल्केन सीरीज़ का जनरल फार्मूला क्या है भाई? इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। तो ये फार्मूला है। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसमें n क्या होगा? 1 2 3 4 आप लगा सकते हैं नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर कार्बन आप ले सकते हैं। तो आइए इसके लिए मैं एक टेबल लेता हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए। ये टेबल है, यहाँ पर मैंने लिखा है अल्केन्स, यहाँ पर डिफरेंस। तो आइए Fn = 1, तो जनरल फार्मूले में अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पर C1 लगेगा, H2n है तो 2 और 1 लग जाएगा, और +2 है तो CH4 बन जाएगा, यहाँ पर CH4। तो इसका नाम तो है मीथेन भाई, मीथेन। इसी तरह अगर n की जगह हम 2 लगाएंगे जनरल फार्मूले में रखो, तो यहाँ पर 2 2 2 4 और 2 6 आ जाएंगे, तो C2H6 बन जाएगा। इसको हम कहते हैं ईथेन। इंशाल्लाह नेमिंग में हम पढ़ाएंगे। इसी तरह अगर हम 3 ले लें, C3H8 हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं प्रोपेन भाई। इसी तरह C4H10 बन जाएगा, ब्यूटेन। तो बहुत ज़्यादा है, ये काफ़ी है तकरीबन। तो इसमें क्या फ़र्क है इन दोनों में? मीथेन और ईथेन में आप फ़र्क देख सकते हैं, ख़ुद भी देख सकते हैं। कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या फ़र्क हुआ? एक कार्बन का। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो H2 का फ़र्क आ जाएगा। तो ये मिथाइलिन ग्रुप का फ़र्क है, आप सब देख सकते हैं। इसी तरह इन दोनों में भी ये फ़र्क पाया जाता है। CH2 यहाँ पर भी क्या है? CH2 का फ़र्क है भाई। तो इसी तरह आपको ये सीरीज़ नज़र आ रहा है, अल्केन सीरीज़ है और इसके फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल एक जैसे, यानी सिंगल बॉन्ड इनमें पाया जाता है। तो इसी तरह हम अगर डाउनवर्ड आते हैं तो ये एटमों की तादाद जो है ये कम है, इसमें एटमों की तादाद ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूलर साइज़ भी बढ़ गया, एटॉमिक वेट भी बढ़ गया है। इसी तरह जब मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह बढ़ जाएंगे। इसी तरह इसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एटमों की तादाद बढ़ गई है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनों की तादाद, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह इसमें बढ़ गए हैं, तो ये लिहाजा डेंसिटी भी बढ़ जाएगी यहाँ पर। और चूँकि कीमियाई फार्मूला या फंक्शनल ग्रुप इनका एक है, तो इसी तरह इसकी कीमियाई खवास क्या है? एक जैसे होंगे, अलबत्ता फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो तलबा इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपको बहुत फ़ायदा देगा, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि थ्रू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तलबा को आगे फॉरवर्ड करेंगे, और इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर हर लेक्चर मिल जाएगा और अच्छी तरह पढ़ाया हुआ मिल जाएगा, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होगा। तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहिए और नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग इंतज़ार करें।